नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्र में मंत्री चिराग पासवान के एक बयान से सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि वो ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। उनके पिता काफी समय तक सक्रिय थे केंद्र की राजनीति में, लेकिन वो बिहार, उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है। अब ऐसे में जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से सियासत तेज हो गई है और उनके पार्टी के सांसद ने भी उनके बयान का समर्थन कर दिया है और कहा है कि युवा हैं, काबिल हैं, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को आना चाहिए। अब बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और वैसे ही वैसे काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है बिहार की राजनीति। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर की है और विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही और इस इंटरव्यू की चर्चा खूब हो रही है। चिराग पासवान के बहनोई या फिर उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने खुलकर कहा है कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाया है और एक तरह से चिराग के विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों की भी उन्होंने पुष्टि कर दी है। अब सवाल है कि चिराग पासवान का यह दाव किसको निशाना बनाकर चला जा रहा है? क्या वह पिछली बार की तरह इस बार नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? गौरतलब है कि पिछली बार वे एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था जिन पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी। उनके लड़ने और पर्दे के पीछे से मिले भाजपा के समर्थन से वे नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार भाजपा वैसा कोई जोखिम लेगी या चिराग को मनमानी करने देगी, इसमें भी संदेह है। तभी कहा जा रहा है कि चिराग स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं और उनकी नजर प्रशांत किशोर के साथ जाने पर भी है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर अक्सर चिराग की तारीफ करते नजर आते हैं और चिराग भी उनकी तारीफ करते हैं। प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि वे किसी दलित को बिहार का चेहरा बना सकते हैं। अगर दोनों साथ आते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। कई जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के भी साथ आने की बात की जा रही है। अगर कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होती है तो राजद का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और लड़ाई एनडीए से हो जाएगी। लेकिन यह सब तब होगा जब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बिहार की जमीन पर उतरेंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से पिछले दिनों चिराग पासवान के कई सारे पोस्टर्स उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और उनके समर्थक साफ तौर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो समीकरण बनता है वो समीकरण क्या होता है। लेकिन फिलहाल सबकी नजर चिराग पासवान के अगले मूव पर है, क्योंकि चिराग पासवान किनके साथ जाते हैं? एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी तैयार होती है या नहीं चिराग पासवान के सीएम फेस को लेकर के, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन अगर जो बीजेपी है वो इस पर सहमति नहीं जताती है तो उसके बाद चिराग पासवान का अगला क्या रुख होगा, ये गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।